नमस्ते बच्चों, मैं आरती आज आपके समक्ष हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से पाठ बाल गोविंद भगत लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है, सजीव रेखा चित्र है, जिसमें लेखक ने बाल गोविंद भगत के सरल हृदय का मार्मिक चित्रण किया है। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ में आने वाले शब्दार्थ जान लेते हैं। कमली, कमली, कंबल, पतोहू, पुत्रवधू, खरा व्यवहार, सच्चा व्यवहार, पुरवाई, पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। जो पूर्व की ओर से हवा बहती है उसे हम पुरवाई कहते हैं। पोखरे, तालाब, खंजरी, डपली के आकार का यंत्र, निवृत्त, आजाद। तो प्रमुख बिंदु हैं। पहला, लेखक का ब्राह्मण होने का अहंकार। बाल गोविंद एक कबीरपंथी भक्त, मस्त गायक, कार्तिक और गर्मियों में भगत जी के गीत, पुत्र की मृत्यु पर नृत्य गान, बहू की विदाई, भगत जी की मृत्यु। तो पहला प्रमुख बिंदु है लेखक का ब्राह्मण होने का अहंकार। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी को अहंकार था कि वो एक ब्राह्मण है, एक खरे ब्राह्मण है। खरे ब्राह्मण से अभिप्राय कि वो अपने ब्राह्मण व्रत का पूरा पालन किया करते थे, हवन यज्ञ किया करते थे, तिलक लगाया करते थे, तिलक चंदन किया करते थे। इस प्रकार उन्हें ब्राह्मण होने का बहुत गर्व था। लेकिन जब वो तेली समुदाय के, तेली जाति के बाल गोविंद भक्त को देखते तो उनके सामने, उनकी भक्ति के सामने उनका जो ब्राह्मण व्रत था, वो जो अहंकार था, वो दर्प था, वो कहीं ना कहीं झुक जाता था। तो इस प्रकार उन्होंने, वो कभी भी तेली जाति के लोगों का कभी भी सम्मान नहीं करते थे, आदर नहीं करते थे। लेकिन जब वो बाल गोविंद भगत को देखते थे तो उनके सामने उनका ब्राह्मणपन जो था उन्हें बहुत छोटा लगने लगता था। बचपन में अज्ञान के कारण वह ये भूल गए कि ऊंच नीच और भेदभाव करना इतना घृणित कार्य है। दूसरा प्रमुख बिंदु, बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी भगत। बाल गोविंद भगत जो थे वह कबीरपंथी भगत थे, कबीर को मानते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे और वही उनके लिए सब कुछ थे। गोरे चिट्टे थे, सफेद दाढ़ी थी, कनफटी टोपी पहनते थे, कबीरपंथी कनफटी टोपी पहना करते थे और माथे पर रामानंदी चंदन का तिलक लगाया करते थे और झाड़े में काला कंबल ओढ़ा करते थे। इस प्रकार उनकी यही वेशभूषा रहती थी। लेकिन वो गृहस्थ थे, उनके घर में उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू पतोह थे। लेकिन कबीर को ही अपना सब कुछ मानते थे, उन्हें साहब कहते थे और साहब को ही अपना सब कुछ मानते थे और उनके आदर्शों पर चला करते थे। थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, खेती करते थे, थोड़ी सी खेती थी और अपना मकान था। खेती करने के बाद जो फसल निकलती थी उसका फसल जो थी वो लेकर कबीर मठ जाया करते थे और वहां से जो प्रसाद के स्वरूप जो भी उन्हें मिलता था उसके ऊपर वो उसके साथ ही अपने घर का गुजारा किया करते थे। प्रमुख बिंदु 3, मस्त गायक। बाल गोविंद भगत जो थे वो बहुत ही सुंदर गाया करते थे, बहुत ही मधुर गाया करते थे और लेखक को उनका मधुर गायन बहुत ही पसंद था। जब आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में लोग अपने धान के खेतों को रोपते और बाल गोविंद भगत भी खेतों में चले जाते और कीचड़ में लथपथ होकर एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध लगाते हुए अपने भक्ति स्वर को ऊंचा कर देते, ऊंचा ऊंचा अपने भक्ति की तानों को छेड़ देते। उनके गीतों को सुनकर सभी झूमने लगते, महिलाएं गुनगुनाने लगती, बच्चे झूमने लगते। हलवाहों के जो हलवाहे थे, जो हल चलाते थे, उनके पैर भी उनकी तान में उठने लगते। इस प्रकार उनकी भक्ति के गीतों का जो जादू था वो चारों ओर छा जाता। चाहे झिल्ली की झनकार होती, मेंढकों की टरटर के बीच में उनकी खंजड़ी जो वो डपली बजाते थे, उनकी डिमक डिमक बजने लगती और वे गाते, तब वे गाते, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां। और इस तरह से जब सारा संसार सोया होता, रात के समय जब सब सो जाते, तब वे जागते और गाते, तब वे गाते, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक में, गर्मियों में भगत जी के गीत। फागुन मास में
भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभातियां जो सुबह सुबह जो भजन गाए जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो सुबह सुबह गीत गाए जाते हैं, तो इस प्रकार फागुन महीने के आते ही कार्तिक और फागुन महीने के आते ही भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती। वो नदी तक 2 मील पैदल चलकर स्नान करके आते और फिर गांव के बाहर अपनी खंजरी के साथ गाने लगते। लेखक ने एक बार उन्हें कपकपाती सर्दी में भी गाते बजाते देखा था। गर्मियों में लोग उनके घर आने लगते आते और उनके साथ इस गीतों में भाग लिया करते और करतालों की भरमार हो जाती, खंजरी बजाते, करताली बजाते, इस तरह उनके पीछे पीछे उनके गीतों को दोहराते भी। इस प्रकार उनके घर में सभी लोग जुटते थे और उनके गीतों में, उनके भजनों में, उनके सत्संग में भाग लिया करते थे। और जो भगत थे गाते गाते इतने मग्न हो जाते थे, इतने मुग्ध हो जाते थे कि नृत्यशील हो उठते थे, नाचने लगते थे और उनके साथी भी नृत्यशील हो उठते थे। कार्तिक में गर्मियों में भगत जी के गीत। फागुन मास में भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभातियां जो सुबह सुबह जो भजन गाए जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो सुबह सुबह गीत गाए जाते हैं, तो इस प्रकार फागुन महीने के आते ही कार्तिक और फागुन महीने के आते ही भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती। वो नदी तक 2 मील पैदल चलकर स्नान करके आते और फिर गांव के बाहर अपनी खंजरी के साथ गाने लगते। लेखक ने एक बार उन्हें कपकपाती सर्दी में भी गाते बजाते देखा था। गर्मियों में लोग उनके घर आने लगते आते और उनके साथ इस गीतों में भाग लिया करते और करतालों की भरमार हो जाती, खंजरी बजाते, करताली बजाते, इस तरह उनके पीछे पीछे उनके गीतों को दोहराते भी। इस प्रकार उनके घर में सभी लोग जुटते थे और उनके गीतों में, उनके भजनों में, उनके सत्संग में भाग लिया करते थे। और जो भगत थे गाते गाते इतने मग्न हो जाते थे, इतने मुग्ध हो जाते थे कि नृत्यशील हो उठते थे, नाचने लगते थे और उनके साथी भी नृत्यशील हो उठते थे। पुत्र की मृत्यु पर नृत्य गान। भक्त जी की बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई। जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो बाल गोविंद भगत आसन जमाए तल्लीनता से गाए जा रहे थे। जब लोग वहां पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनका जो पुत्र है उसे धरती पर लिटाया हुआ है, उसे सफेद कपड़े से ढका गया है और कुछ फूल बिखरे हुए हैं और कुछ तुलसी दल भी रखे हुए हैं, तुलसी के पत्ते। तो जो भगत थे वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखा, विशेष ख्याल रखा करते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो पुत्र था वो बहुत ही बोधा सा था। बोधा सा मीन कमजोर था, सुस्त था, तो इसलिए वो उसका विशेष ख्याल रखा करते थे। वो तल्लीनता से गाए जा रहे थे और पतोहू उनकी पुत्र वधू का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन वो यही कह रहे थे कि रोने की कोई बात नहीं है, ये तो आनंद मनाने की बात है क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है। तो उनका यह स्वभाव देखकर, उनकी ये बातें सुनकर जो वहां पर जो लोग उपस्थित थे वो बहुत ही दंग रह गए, हैरान रह गए। बहू की विदाई। भगत जी ने पुत्र की मृत्यु पर कोई भी रस्में नहीं निभाई। उन्होंने चिता को आग भी अपनी पतोहू से ही दिलवाई और श्राद्ध होते होते उन्होंने उसके भाइयों को बुलाया और उन्हें कहा कि अभी ये जवान है, अभी इसकी आयु नहीं है, आयु नहीं है कि ये विधवा का जीवन व्यतीत करे, इसलिए इसे ले जाओ और इसकी शादी करा देना, इसका पुनः विवाह करवा देना। लेकिन पतोहू का रो रो कर बुरा हाल था। उसने कहा कि वह शादी नहीं करेगी, वो भगत जी के साथ रहकर उनकी सेवा करेगी, क्योंकि इस अवस्था में, इस जर्जर अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में उनका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन भगत जी ने यहाँ पर नारी जाति के प्रति अपना सम्मान, अपना उत्तरदायित्व और अपना आदर प्रकट किया है। उन्होंने सच्चे प्रेम को परिभाषित किया है कि उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं किया। वो चाहते तो उसे अपने घर में रख सकते थे क्योंकि वो भी बुढ़ापे की अवस्था में थे, उन्हें भी किसी की आवश्यकता थी जो उनकी देखभाल करे। लेकिन उन्होंने भी अपने फैसले पर, अपने निर्णय पर अटल रहे और उन्होंने उनके भाइयों को आदेश दिया कि वो इसे ले जाएं और इसकी कहीं और शादी करा दें। तो इस प्रकार भगत जी ने नारी जाति के प्रति अपना सम्मान, अपना आदर और अपना उत्तरदायित्व सिद्ध करते हुए अपनी स्वार्थ परायणता को परे रखा। भगत जी की मृत्यु।
भगत जी की मृत्यु भी संगीत साधना करते हुए ही हुई, क्योंकि उनको संगीत साधना में वो सदैव तल्लीन रहते थे और संगीत साधना में ही उन्हें आनंद आता था। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस थी और वो घर से चलते तो कुछ खाते थे और वापस घर आकर ही कुछ खाया करते थे और चलते चलते पैदल पैदल ही ये यात्रा किया करते थे। और इस बार जब वो लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी नृत्य की जो दिनचर्या थी उसे नहीं छोड़ा। वो सुबह उसी तरह से जल्दी उठते, संगीत साधना करते, ध्यान करते, खेती बाड़ी करते। लेकिन लोगों ने उन्हें आराम करने की भी सलाह दी, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उसी संध्या उन्होंने खूब संगीत साधना की, खूब गाया, लेकिन शायद जीवन की डोर का धागा, सांसों की डोर का धागा टूट गया था। भोर हुई तो बाल गोविंद भगत इस दुनिया में नहीं रहे। और इस तरह से लेखक ने इस रेखा चित्र के माध्यम से उनके सरल हृदय का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है, जो पाठक को आत्मविभोर कर देता है। धन्यवाद।